दोस्तों, गुजरात में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। नर्मदा में आपका धमाका है और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के साए में बदला जनादेश है। आदिवासी इलाकों से उठी नई सियासत है और केजरीवाल के मॉडल की एंट्री है। मैं आपका मेजबान नदीम अकरम और आज हम बात करेंगे उस सियासी तूफान की जिसने गुजरात की सियासत की नींव हिला करके रख दी है। दोस्तों, कहते हैं कि सियासत में सब कुछ मैनेज किया जा सकता है, नैरेटिव मैनेज हो सकता है, मीडिया इमेज, लेकिन जनता का दिल मैनेज नहीं हो सकता। वही गुजरात जहां भारतीय जनता पार्टी सालों से अपनी पकड़ का दावा करती आई है, वही गुजरात आज एक नया पैगाम दे रहा है मोदी और अमित शाह जी को। नर्मदा आदिवासी इलाका जहां ना बड़े बड़े स्टूडियो हैं, ना हाई प्रोफाइल मीडिया, लेकिन वहीं से आया है सबसे बड़ा सियासी जवाब। 22 में से 15 सीटें जिला पंचायत में, 6 में से 4 तालुका पंचायतें। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है दोस्तों, ये सिस्टम के खिलाफ एक खामोश बगावत है। और ये बगावत किसके हक में गई है? आम आदमी पार्टी और उसके मॉडल के हक में, जिसे लीड कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। अब जरा बीजेपी पर सीधा सवाल है। दोस्तों, बीजेपी ने सालों तक गुजरात को एक मॉडल के तौर पर पेश किया, लेकिन अगर मॉडल इतना ही कामयाब था तो नर्मदा क्यों फिसल गया हाथ से? यह सबसे बड़ा सवाल है। जहां दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिट खड़ी है, वहीं की जनता ने कहा हमें मूर्ति नहीं, हमारी जिंदगी में बदलाव चाहिए। और ये राजनीतिक शिकस्त जो हुई है, इस पर गोदी मीडिया खामोश है। अयोध्या में भी दिखी थी, जहां जज्बात से ज्यादा रोजमर्रा के मसले भारी पड़ गए। बीजेपी की सियासत पर सवाल उठे हैं दोस्तों। एक तरफ करोड़ों करोड़ों के प्रोजेक्ट तैयार किए जाते हैं, दूसरी तरफ गांवों में बुनियादी जरूरतें अधूरी हैं। एक तरफ कैमरों के सामने खड़े होकर के बड़े बड़े दावे हैं, झालमुरी लेने की एक्टिंग है, तो दूसरी तरफ जमीन पर सन्नाटा है। अब जब जनता वोट देती है तो सारा प्रचार हवा हो जाता है और यहीं से एंट्री हो जाती है आपके मॉडल की। अब बात करते हैं आपकी, जो बिना बड़े रिसोर्स, बिना बड़े मीडिया सपोर्ट के सीधे जनता के बीच खड़ी हुई। केजरीवाल का मॉडल ईमानदारी, तालीम, सेहत और जनसेवा, यही चीजें अखर गई भारतीय जनता पार्टी को। सोचिए, जहां से देश के गृह मंत्री आते हैं, देश के प्रधानमंत्री आते हैं, और अब गुजरात के गांवों में दस्तक दे चुकी है आम आदमी पार्टी। चेतरा वासवा का फैक्टर समझिए दोस्तों, इस कहानी में एक अहम नाम है चेतर वासवा। आदिवासी हक की आवाज, जमीन और जंगल की लड़ाई, यहां तक कि जेल जाने के बाद भी उनका जनाधार कम नहीं हुआ, बल्कि और मजबूत हो गया। यह साफ तौर पर बताता है कि अब जनता सत्ता के डर से नहीं, अपने भरोसे से वोट करती है। जो तस्वीर आज दुनिया के सामने, देश के सामने गुजरात से आई है, और इस पूरे खेल में कांग्रेस कहां है दोस्तों? ना मैदान में दिखती है, ना मुकाबले में कहीं नजर आ रही है। यानी मुकाबला अब साफ हो रहा है कि बीजेपी बनाम आप गुजरात में हो चला है, जिसमें तमाम चीजें जो हैं वो लोगों के सामने आ रही हैं। नर्मदा का पैगाम बिल्कुल साफ है। अब गुजरात में सियासत पूरी तरीके से बदल रही है। मोदी शाह के गढ़ में भारी चोट लग रही है। यह सिर्फ दो पार्टियों की लड़ाई नहीं रही, ये पुरानी सियासत बनाम नई सियासत की जंग बन चुकी है। और अगर यही रफ्तार रही तो आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी गुजरात की सियासत में एक बड़ी ताकत बनकर उभरेगी। जो तस्वीरें कल जनता के सामने आई है,
दोस्तों, अब फैसला भी जनता के हाथ में ही है। प्रचार चाहिए या काम चाहिए, मूर्ति चाहिए या बदलाव चाहिए। मैं आपका दोस्त नदीम अकरम, आप देख रहे थे पल पल न्यूज, क्योंकि आपकी खबर आपका भरोसा है।